आज है 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिना अनुमति जिले में बिक रहे जैविक उत्पादों पर रोक, 7 दिन में स्टॉक नहीं हटाया तो भुगतना होगा नतीजा। सीहोर में बिना अनुमति बिक रहे जैविक उत्पादों और टॉनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विक्रेताओं को 7 दिन में स्टॉक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर भोपाल में बिना हेलमेट अब पेट्रोल नहीं, 10% बढ़ी दुकानों पर हेलमेट की बिक्री। इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे। उद्योग बंद करने या हड़ताल की 6 हफ्ते पहले देनी होगी सूचना। श्रम कानूनों में 3 संशोधन। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 श्रम कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया है। इनमें ठेका श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल है। अब उपभोक्ता और श्रमिक दोनों को ही हड़ताल या उद्योग बंद करने के लिए 6 सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। इंदौर की लीड चौक संस्था अब केंद्र सरकार के पोर्टल माय भारत से जुड़ी। इंदौर के गांधी हॉल में हर साल इंदौर के त्योहार के रूप लीड चौक का आयोजन होता है, जिससे सेना, राजनीति, पत्रकारिता, फिल्म, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों की ख्यातनाम हस्तियां आम जन से रूबरू होती है। कला जगत के लोग भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पैदल यात्रियों को बड़ी राहत। इंदौर में बनेंगे 4 नए फुट ओवर ब्रिज, 3 पुराने होंगे ठेके पर। नगर निगम ने शहर में 4 नए फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना को आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए गए हैं, जो डिजाइन बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर बनेंगे। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हंगामा। ड्रग्स कारोबार को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और ड्रग्स कारोबार को लेकर जोरदार विरोध किया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर भावुक हुआ उमा भारती। नासिक जेल की याद में छलक पड़े आंसू। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों के बरी होने से उमा भारती भावुक हो गई। उन्होंने नासिक जेल की यादें साझा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बरी होने की खबर को सुनकर पूर्व सीएम के भोपाल के बंगले पर जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गई। सीएम डॉक्टर यादव पीएम मोदी से मुलाकात की। 18 माह के काम का लेखा जोखा प्रस्तुत कर मांगा मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश की विकास यात्रा और निवेश यात्राओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट कर मध्य प्रदेश से जुड़ी योजनाओं और प्रगति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला। वरुण कपूर बने जेल डीजी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया है। 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें वरुण कपूर को जेल विभाग का नया मुखिया बनाया गया है, जबकि 2 अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलती ट्रेन में महिला का बैग चोरी। खुजराहो से पकड़ा गया चोर, गहनों और नकदी समेत बैग बरामद। रीवा जीआरपी ने चलती ट्रेन में महिला यात्री का बैग चोरी करने वाले आरोपी को खुजराहो से गिरफ्तार किया है। बैग में रखी सोने की चेन, अंगूठी और 12,000 रुपये बरामद कर लिया गया है। 3 दिन से लापता छात्र ने खुद रची किडनैप की साजिश, मांगी 30 लाख की फिरौती। ग्वालियर में सही सलामत मिला। मुरैना जिले के अम्बाहा से एक हैरान कर देने वाला अपहरण का मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को अगवा कर लिया गया और उसके बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन शाम तक कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। छात्र ग्वालियर में सकुशल मिला। अब पुलिस को शक है कि यह सारा मामला खुद उसी की रची हुई है।
ओ भाई तेरा हेलमेट देना 1 मिनट। इंदौर में पंपों पर पेट्रोल डलवाने के लिए लोग कर रहे जुगाड़। इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के नियम के बाद लोग जुगाड़ में जुट गए हैं। पेट्रोल पंपों पर लोग एक दूसरे का हेलमेट मांगकर गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। प्रशासन ने हेलमेट पहनने की जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं और सख्ती की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रशासन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करता है। सोने की चमक में चौधियाई आंखें, शिक्षक ने गहने गिरवी रख खरीदे 5 केजी सिक्के, अब पीट रहा माथा। धार जिले के कुछी में एक शिक्षक ने 10 लाख की ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने उसे करोड़ों की कीमत के पुराने सोने के सिक्के देने का झांसा देकर पीतल थमा दी। लालच में फंसे शिक्षक ने गहने गिरवी रखकर इन्हें खरीदा था। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर एमपी विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल गैस पीड़ित समिति की अनुशंसाओं को लेकर प्रश्न पूछा था। इस दौरान कांग्रेस फुलसी बरैसा ने कहा कि मंत्री ने सेना की महिला अधिकारी का अपमान किया है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हर साल 13 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी जबलपुर की जनता पी रही गंदा पानी। मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंचा। जबलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हर साल 12 से 13 करोड़ रुपए सिर्फ पेयजल आपूर्ति के नाम पर खर्च किए जाते हैं, फिर भी आम लोगों को गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। एमपी हाई कोर्ट ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में अवैध भर्तियां कैंसिल की, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हुई अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व डीन सलीन भार्गव पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में योग्य आवेदक को नौकरी से वंचित करने और फर्जी शपथ पत्र पेश करने का आरोप था। कोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और इंटरव्यू करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच, बड़े खिलाड़ियों को देखने का मिलेगा मौका। एमपी के इंदौर में स्थित होलकर स्टेडियम में वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। यहां कुल 5 मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड टीम की बड़ी स्टार प्लेयर्स खेलते हुए दिखेगी। अब हुटर की हैकरी खत्म, पुलिस को निर्देश। सरकार डीजीपी, कमिश्नर सहित कई अफसरों को नोटिस। निजी वाहनों पर लगे हुटर और गलत तरीके से लगी नंबर प्लेट 7 दिनों में हटवाए। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर पुलिस को ये अंतरिम आदेश जारी किए हैं। साथ ही राज्य सरकार, डीजीपी, इंदौर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक समेत आरटीओ को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों से सुरक्षा देगा गजरक्षक मोबाइल ऐप, लोकेशन बता देगा। मध्य प्रदेश वन विभाग ने जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए गजरक्षक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप हाथियों की लाइव लोकेशन बताएगा और नोटिफिकेशन भेजेगा, जिससे ग्रामीणों को खतरे का पता चलेगा और वे सुरक्षित रह सकेंगे। इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के परिवार के पेट्रोल पंप पर बेधड़क बिना हेलमेट दिया जा रहा पेट्रोल। इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के नियम के बावजूद विधायक गोलू शुक्ला के परिवार के पेट्रोल पंप पर बेधड़क बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि शहर में इस नियम का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रशासन ने हेलमेट पहनने की जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं और सख्ती की बात कही है। टोल के नाम पर लूट, 1360 करोड़ में बनी सड़क, 6522 करोड़ की हुई वसूली, जनता परेशान। भोपाल देवास मार्ग पर लागत से 500% ज्यादा टोल वसूला जा चुका है, फिर भी 2033 तक वसूली जारी रहेगी। जनता परेशान, सवाल विधानसभा और कोर्ट तक पहुँचे। ढाबे पर खाना खाते रहे पुलिसकर्मी, मौका देख भाग निकला चोर, दिल्ली से पकड़कर लाए थे आरोपी को। छत्तीसगढ़ पुलिस की लापरवाही से एक बड़ी चूक सामने आई है। दिल्ली से गिरफ्तार एक शातिर चोर पुलिस हिरासत से उस वक्त भाग निकला जब पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ढाबे पर खाना खा रहे थे। ढीलापन और सतर्कता की कमी से आरोपी के फरार होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब ग्वालियर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
भोपाल में ड्रग तस्करी यासीन और साहवर के गिरोह से जुड़ा बदमाश भूरी गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी के मामले में एक बदमाश अंशुल सिंह उर्फ भूरी को गिरफ्तार किया है। वह ड्रग्स तस्कर यासीन और साहवर के गिरोह से जुड़ा हुआ है। पुलिस को उसके खिलाफ कई अपराधों के सबूत मिले हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में जुटी है। नगर निगम के 76 पद खाली क्यों नहीं भरे, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश भर के नगर निगम और निकायों में खाली पड़े 76 सहायक अतिक्रमण अधिकारी और सहायक नगर निवेशक के पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया। जबलपुर हाई कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। एमपी को मिली एक और नई रेल लाइन, मोदी कैबिनेट में फैसला। मोदी कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिली नई रेल लाइन की सौगात, 5,451 करोड़ रुपए स्वीकृत। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।